आज हम लोग देखते हैं दूसरा चैप्टर हिंदी काव्य खंड का, जिसका नाम है प्रेम में निस राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारों। इसका जो लेखक हैं वह है कवि रस खान। इसका कवि कौन है? तो रस खान। ठीक है, देखते हैं इसके लेखक परिचय के बारे में। तो जो रस खान का जो जन्म हुआ था वो 16वीं शताब्दी की में हुआ था, और इसका जो जन्म हुआ था वो दिल्ली के पठान राजवंश में। पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, रस खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के पठान राजवंश में। कवि रस खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के पठान राजवंश में। कितनीवीं शताब्दी में? तो 16वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके बाद इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव बनता है वो कहता है क्या कि जो रस खान के रचना काल में किसका राज्य काल था? तो जहांगीर का। रस खान के रचना काल में किसका राज्य काल था? तो जहांगीर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जिसका इसमें जो तीसरा ऑब्जेक्टिव बनता है वो कहता है कवि जो रस खान है वो ब्रज भूमि में आकर के कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। कवि कहाँ आकर के? तो ब्रज भूमि में आकर के कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे। चलते हैं, और कवि रस खान के जो दीक्षा गुरु हैं वो स्वामी विठलानंद हैं। कवि रस खान के जो दीक्षा गुरु हैं जिनका नाम क्या है? स्वामी विठलानाथ। क्या है? स्वामी विठलनाथ। ठीक है, जो रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। स्वामी विठलनाथ ने रस खान को किस मार्ग की दीक्षा दी? तो पुष्टि मार्ग की। इसके बाद जो रस खान का मूल नाम था वो सैयद इब्राहिम था। रस खान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचना है वो है प्रेम वाटिका। पूछा जाता है प्रेम वाटिका किनका कविता है? तो बताइएगा रस खान का। एक और इनका है सुजान रस खान। सुजान रस खान की रचना है, तो बताइएगा रस खान का। ठीक है, और एक और बहुत बेहतर ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए ये जो सवैया किन में प्रसिद्ध हैं? रस खान किन में प्रसिद्ध हैं? तो सवैया और छंद में प्रसिद्ध हैं। रस खान किस में प्रसिद्ध थे? तो सवैया और छंद में प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उन्होंने कहा कि इन मुसलमानों हरिजन पे हिंदू कोटि वारिये। पूछा जाता है किसने कहा इन मुसलमानों हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो बताइएगा क्या? हरिश्चंद्र। तो चलते हैं, इसके बाद हम लोग आज इसके प्रश्न उत्तर को बारी बारी से करके देखते हैं क्या क्या इसके प्रश्न और उत्तर कह रहा था। तो हम लोग को जैसे पढ़े हम लोग इस कविता को बहुत बेहतर ढंग से, इसमें हम आपको बताए होंगे कि यह जो कविता है वह रस खान के द्वारा लिखा गया है, और वह जो रस खान है वो श्री कृष्ण के भक्ति में लीन है। ठीक है, और इसमें कृष्ण और राधा के बारे में ही इन्होंने इस दोहे के माध्यम से इस कविता को प्रस्तुत किया है। तो पहला जो इसका प्रश्न है वो कहता है कवि किसके बिना किसे माली और मालिन कहा है? कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है? तो कवि प्रस्तुत पंक्ति में माली और मालिन राधा और कृष्ण को कहा है। प्रश्न भी पूछा जाता है कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है? तो राधा और कृष्ण को। मालिन कहा है राधा को और माली कहा है कृष्ण को। जिस प्रकार माली और मालिन अपने बाग बगीचाओं को साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण अपने प्रेम में कोई छल कपट नहीं करते। अर्थात ये दोनों अपने प्रेम में कोई छल कपट या धोखाबाजी नहीं करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे को देखें। जो दूसरा है दोहा, उसमें द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। देखिए द्वितीय जो दोहे है वो श्री कृष्ण के भक्ति में लीन है, और वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अब कुछ अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं,
और वो कहते हैं कि न जाने मैं कब इन आँखों से श्री कृष्ण को इन बाग बगीचाओं में देखूंगा, और इसके लिए कभी आठों सिद्धि और नवो निधि तथा करोड़ों देवी देवताओं को सुख त्यागने को तैयार है। यही दूसरा दोहा था। चलिए इसके बाद हम लोग इसके अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है तीसरा, इस समय कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? श्री कृष्ण को क्या कहा गया है? चोर। यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत कविता में कवि कृष्ण के भक्ति में लीन है और कहते हैं कि मेरा मन, हृदय और सूझबूझ अपने लिए न होकर श्री कृष्ण के लिए हो गया है। इसलिए अभिप्रायतः कवि ने श्री कृष्ण को क्या कहा है? चोर कहा है। यानी कि श्री कृष्ण के भक्ति में इस तरह रस खान लीन है कि उनके जो मन है उनके दर्शन के बिना या उनके भक्ति के बिना नहीं लगता है। इसलिए कवि ने श्री कृष्ण को चोर कहा है। चलिए इसके चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न है, स्वयं में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट कीजिए। देखिए ये जो दूसरा और चौथा एक ही प्रश्न के जैसा है और उसी दोहा से ये भी प्रश्न लिया गया है। तो इसमें कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के लिए मैं लकुटी, मतलब होता है छोटी लाठी, और कमरिया बांधे एक कंबल लेकर के तीनों लोगों के जो सुख है वो नौछावर कर दूंगा, और नंद की गाय चराने की कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए कहते हैं कि इनके लिए आठों सिद्धि और नौ निधि को सुख भुला जाना स्वाभाविक है। अर्थात ब्रज के वनों के ऊपर सभी सुखों को नौछावर करने की कवि की इच्छा प्रकट करते हैं। कहते हैं कि यदि श्री कृष्ण मेरे सामने आ जाए तो मैं सभी जो कार्य है या सुख है वो अपने श्री कृष्ण यानी कि नंद भगवान के गाय चराने में अपने सभी सुख को विस्मरित कर दूंगा, अर्थात सभी सुख को मैं उनके भक्ति में लीन कर दूंगा। चलिए इसके बाद इसका जो व्याख्या है पांचवा का देख लीजिएगा। पहला जो व्याख्या कहता है, मन पावन चित्तोर पलक ओट नहीं कर सको। ये जो सबसे पहले हम बताए थे पहले चैप्टर में भी कि जिस भी पंक्ति का व्याख्या करना होता है उसके सबसे पहले लिखते हैं कहाँ से लिया गया है। तो यह प्रस्तुत पंक्ति जो है हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 रसखान द्वारा रचित कविता प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये रसखान द्वारा रचित कविता प्रेम ऐनी श्री राधिका से लिया गया है। ठीक है। और इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मेरे मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिए हैं। यदि वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें देखते हुए अपने पलक भी नहीं गिराऊंगा। ठीक है। इसी के साथ हम लोग दूसरे जो व्याख्या है उसको देखते हैं। इसमें कहते हैं, कभी रस खाने कवि इन अखियों से ब्रज के वन बागा तड़ागा निहारो। अर्थात कवि कहते हैं कि न जाने मैं कब इन आँखों से श्री कृष्ण को इन बाग बगीचाओं तथा तालाब के किनारे देखूंगा। देखिए कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 रसखान द्वारा रचित कविता करील के कुंजर ऊपर वारों से लिया गया है। ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि न जाने मैं कब श्री कृष्ण को इन बाग बगीचाओं और तालाब के किनारे अपने आँखों से श्री कृष्ण को किस दिन देखूंगा। अर्थात कवि जो रसखान हैं श्री कृष्ण के भक्ति में व्याकुल हैं या उनके भक्ति के लिए व्याकुल हैं और श्री कृष्ण के ही भक्ति में लीन हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को देखते हैं।